जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज हम बात करेंगे अभी वर्तमान में कौन किया है और ज़्यादा नहीं 14 क्वेश्चन बताऊंगा और सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को जितना याद होगा आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति है जो रामनाथ कोविंद है, तो आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद दूसरा नंबर में है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। उसके बाद तीसरा नंबर में है भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो ये तो सभी भाई को याद होगा, नरेंद्र मोदी है हमारे, और इनका वेतन है जो 1,60,000 है। तो दोस्तों आप लोगों को वेतन भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में वेतन भी पूछ दिया जाता है सभी नेता का, तो आप लोग इसको भी याद रखना। उसके बाद चौथा नंबर में है भारत के गृह मंत्री कौन है। तो भारत का गृह मंत्री है आपका श्री अमित शाह है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। उसके बाद पाँचवा नंबर में है भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो हमारे भारत के रक्षा मंत्री है जो राजनाथ सिंह है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। उसके बाद छठा नंबर में है भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो भारत का वित्त मंत्री है जो निर्मला सीतारमण है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। उसके बाद सातवां नंबर में है भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो दोस्तों ये भी VVI क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो डॉक्टर एस जयशंकर है, तो आप लोग इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आठवां नंबर में है भारत के खेल मंत्री कौन है। तो अभी के भारत का खेल मंत्री है जो किरण रिजिजू है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। उसके बाद नौवां नंबर में है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। उसके बाद 10वां नंबर में है आपका वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है, और लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो 25 वर्ष होना चाहिए, और इसका वेतन है जो 4 लाख मिलता है। उसके बाद वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है। तो उत्पल कुमार सिंह है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। उसके बाद 12 नंबर में है लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन होता है। तो अधीर रंजन चौधरी होता है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन होता है। नरेंद्र मोदी होता है, आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद 14 नंबर में है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन होता है। तो एम वेंकैया नायडू होता है। तो दोस्तों आप लोगों को जितना क्वेश्चन बताए हैं सारा के सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताए हैं, और किसी भी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्तमान में अभी कौन क्या है। तो दोस्तों जितना क्वेश्चन बताए हैं आप लोग सारा के सारा एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आप लोगों को आसानी से ये याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो मैं क्वेश्चन अभी लिखा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ उतना तो सही से नहीं लिखा हूँ, और उतना राइटिंग भी हमको उतना अच्छा नहीं आता है, और PDF नहीं बनाने आता है, तो दोस्तों बहुत ही परेशानी होता है। अगर PDF बनाने आता तो आप लोग को उसी पे आसानी से बताता। अगर मैं कॉपी पे क्वेश्चन लिखता हूँ तो उस समय भी हमको याद हो जाता है थोड़ा बहुत, और आप लोगों को बताता हूँ तो इस समय भी हमको याद हो जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं कॉपी पे लिख के बताता हूँ, ताकि आप लोगों को तो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता होगा ये लिखा हुआ मेरा अक्षर, और सही से दिखाई भी नहीं देता होगा। लेकिन दोस्तों क्या करें, हमको PDF बनाने ही नहीं आता है, तो बहुत ही परेशानी है। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा और अच्छा से अच्छा राइटिंग लिखने का, उतना अच्छा राइटिंग नहीं है मेरा,